हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। यानी अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस यानी 630 रुपये का आर्टिकल बेचने पे हो रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं इसका प्रॉफिट देखूं वो आपका दे रखा है 12.5%। यानी अगर इसको मैं सॉल्व करूँ रेशो में निकालूँ तो इसकी ये होता है 1/8। अगर इसको आपको निकालना, जिस इंस्टीट्यूट को निकालना नहीं आता तो बता देता हूँ। देखिए 12.5 होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, तो ये मैं यहाँ कर देता हूँ। 12.5% का मतलब निकालने का होता है, ये इसका मतलब होता है 12.5। ठीक है, यानी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 12 दूनी 24 है, 25/2। ठीक है, और ये परसेंटेज होता है। अगर इस परसेंटेज को हटाने के लिए मैं बटे में 1/100 लिखूँगा, तो अगर मैं इसको 25 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितना 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/8। ठीक है, तो यानी 12.5% आपका 1/8 हो गया। तो ये कह रहा है कि इसको 12.5% में प्रॉफिट हुआ है जब किसी वस्तु को 630 में बेचता हूँ। यानी अगर मैं इसको CP मानता हूँ, ठीक है, और ये मैं मानता हूँ प्रॉफिट, यानी इसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है अगर वस्तु की कीमत 8 रुपये इतनी। ठीक है, तो यानी अगर मैं CP आपकी 8 आ गई तो आपके SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि CP क्या होता है, जो सॉरी माफ किया, SP क्या होता है, वो होता है CP प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका होता है SP, तो SP 9 है। अब वही आपको 9 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 630 रुपये। यानी 9 की वैल्यू दे रखी है आपको 630 रुपये। अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल दूँ कितना आ जाएगा आपका 963, यानी 770 रुपये। लेकिन हमें क्या पूछे कॉस्ट प्राइस, तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूँगा इससे तो कितना हो जाएगा, 70 गुना में 8 यानी 856, यानी 560 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी C आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है। इस क्वेश्चन में देखिए वही चीज़ बोल रहा है, आपका प्रॉफिट हुआ है 16.5 यानी 16/2/3% का। वो किस में हुआ है, जब आप कोई वस्तु 1470 में बेचते हैं। अगर मैं 16/2/3 का अगर मैं अनुपात में निकालूँ तो ये आपका होता है 1/6। ठीक है, 6 × 18 और 2 50 यानी अगर मैं इसको देखूँ तो मैं बताऊँ 50/300 होता है। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करो तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर CP कितना हो गया, CP कितना ऐसा हो गया 6, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1 हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका। फर्दर अगर देखूँ मैं तो SP आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 6 + 1 यानी CP प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा आपका। वही 7 की वैल्यू वो कितनी दे रखी है 1470 रुपये। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 और ये 210 रुपये। हमें किसकी करनी है 6 की वैल्यू, क्योंकि हमें CP पूछा गया। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 210 गुना 6 यानी 0 6 6 और 6 3 12 यानी 1260 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी D आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा, जो भी आर्टिकल सेल कर रहा था वो कर रहा था कॉस्ट प्राइस यानी, ठीक है, उसमें कॉस्ट प्राइस पूछा था, वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट उसका हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखिए जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है आपका वो हमेशा CP पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा हम CP पे फाइंड करेंगे। तो 16/2/3% यानी एक आपका मैंने पीछे बताया था कितना हो जाएगा 1/6, और ये किस पे है, ये है सेलिंग प्राइस पे। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो SP की आएगी। ठीक है,
और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आप देना आपका एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 5, क्योंकि सीपी जो होता है वो आपका होता है एसपी माइनस पर प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। अगर यहाँ पर लॉस दे रखा होता तो लॉस हम माइनस करते थे, ठीक है, सॉरी प्लस करते थे, तो सीपी आ जाता। ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए, तो हमें पूछा क्या हमसे पूछा है एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी 5 की वैल्यू में देख रहे हैं। ठीक है, हमारा जो, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 1 हुआ है। वो किस पे हुआ है, सीपी पे। मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हम फाइंड करेंगे वो हमेशा सीपी पे फाइंड करेंगे। तो हमें 1 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 5 पे, गुना में 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो हो जाएगा आपका 20%, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे जो हुआ है सर लॉस हुआ है। तो अगर मैं जो लॉस हुआ है उसे, वो कितना परसेंट हुआ है, वो हुआ है उसे 8 से 1/3%। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ कितना हो जाएगा, 8 से 24 या 25 बट्टे में 300, यानी इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 से 24 और 25/3, ये हो जाएगा आपका 1/25 से कम 25 और 25 तो नहीं, यानी 1/12। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 8 से 1/3% कितना होता है, 1/12। क्योंकि एग्जाम में आप इसे सॉल्व करे जाएंगे तो आपका समय नष्ट होगा, यानी टाइम वेस्ट होगा आपका, और कुछ नहीं होगा। देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 12 सेलिंग प्राइस का रेशो हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉस का रेशो जो 1 है। तो यहाँ पे सीपी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, अगर हम 13 की चीज़ को 12 बेचेंगे तभी तो हमें 1 का रेशो होगा। तो हमें लॉस परसेंट पूछा है, एक्चुअल लॉस परसेंट पूछा था, कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 1/13 पे डिवाइड करूँगा तो अब क्या हो जाएगा, गुना 100, तो हो जाएगा 13 7 91। ठीक है, आपका कितना 13 7 91, और ये आपका आ जाएगा 9 से 1/13। ठीक है, ये ऑप्शन में कुछ गलत दे रखा है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन अगर मैं, ठीक है, ऑप्शन में गलत है तो आपका ये आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, 7 से 9/13। एक मैं चेक कर लेता हूँ तो मैंने तो कुछ गलती नहीं करी। 8 से 24 या 25/300, यानी 25 से कम 25, 50, यानी सी पे हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका क्वेश्चन में दे रखा है, एक तरह से आप पढ़ेंगे तो। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, यानी सी पी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितने पे, 14 का दे रखा है। अगर मैं सी पी का और एस पी का रेशियो निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा आपका, 14/16, यानी 7/8। ये आपका सी पी और एस पी का रेशियो आ गया। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट या फिर लॉस, आपको क्या होगा, तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे सी पी कितना 7, हम बेच कितने में 8 का, तो 1 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो हमेशा निकलता है किस पे निकलता है, वो निकलता है सी पी पे। तो 1 का प्रॉफिट होगा कितने में, 7 पे, गुना में 100, यानी 14 से 2/7 हो जाएगा आंसर, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। सी पी इंटू में 3000 आपका सी पी हो जाएगा, एस पी आपका कितना हो जाएगा 2500। तो यानी सी पी और अगर मैं एस पी का रेशो निकालूँ तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, यहीं से डिवाइड करते हो तो मैं, तो 5/6। ठीक है, अगर प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पर, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा आपका 1/6, यानी
16/2/3%, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। इतना पार्ट तो आपको पिछले क्वेश्चन में कराया लिखा है मैंने, तो यानी CP आपका 15 और SP आपका कितना हो जाएगा, ग्राम 12, यानी CP और SP का रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करते हो 3 × 12/5, यानी ये CP और SP का रेशियो है। ठीक है, आगे बोलता है वाइल द डिस्काउंट टू 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल, यानी डिस्काउंट गुना में 10 बराबर प्रॉफिट गुना में कितना है 5, यानी अगर डिस्काउंट का और प्रॉफिट का रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5 में, यानी इसको डिवाइड कर दूंगा 10 पे, यानी 1 में 2 आ जाएगा, यानी प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 2 और डिस्काउंट कितना है 1। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे तो मेरा प्रॉफिट 1 हो रहा है, तो यानी मैं इसको अगर ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8/10। अब ठीक है, यानी अब यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है और ये हमारा सही हो जाएगा। तो CP SP और MP अगर मैं निकाल लूँ तो CP हमारा कितना हो 8 हो जाएगा और SP कितना हो जाएगा हमारा 10, तो MP कितना हो जाएगा हमारा, MP हमारा अगर एक डिस्काउंट रहता है MP 11 हो जाएगा। देखिए डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ये MP का मतलब है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा कितने दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब मैं पूछा क्या, हमें पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल लूँ तो प्रॉफिट अगर कितना हो सकता है 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो प्रॉफिट निकालता हूँ तो 2/8 गुना में 100 यानी 4, ये आपका आ गया 25% तो प्रॉफिट आ गया आपका। और अगर मैं डिस्काउंट परसेंट निकाल लूँ आपका तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1 का डिस्काउंट हो जाएगा कितने पे 11 पे, तो यह आ जाएगा आपका 9 होल 1/11%। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है डिफरेंस पूछा किसका, प्रॉफिट का और आपका डिस्काउंट का। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट माइनस में डिस्काउंट, यानी 25 माइनस में 9 होल 1/11, तो यह आ जाएगा आपका, अगर इसका पूरा में डिवाइड करता हूँ तो 10 होल 10/11%, सॉरी 15 होल 10/11%। ठीक है, तो आपको डी आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने माइनस कराया, अगर आपको नहीं आता तो बता देता हूँ माइनस कैसे किया मैंने। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखिए आपको अगर मैं 25 माइनस में 9 होल 1/11, तो आप करिए क्या, आप जो 9 है उसका एक एक्स्ट्रा घटाइए, यानी 9 से 1/10 है, 1/11 है, तो आप एक काम करिए, आप सीधे 10 घटाइए, यानी 25 में से मैं 10 घटाता हूँ तो कितना आएगा 15। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को आपस में घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10/11। ठीक है, यानी अगर मैं इसमें से 1 घटाऊँगा 10 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है CP आपका कितना है 20 बराबर SP इंटू में 16, तो CP और SP का रेशियो में कितना आ जाएगा आपका, 4 से मैं डिवाइड करूँ तो 4 × 16 और 4 × 20, यानी CP और SP रेशियो होता है 4 और 5 आपका। ठीक है, वही आपका अगर मैं डिस्काउंट का और प्रॉफिट का रेशियो निकाल दो तो डिस्काउंट इंटू में 8 बराबर प्रॉफिट इंटू में 6, यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3/4, यानी प्रॉफिट हो रहा है 4 का और डिस्काउंट हम 3 का दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्रॉफिट तो 1 का है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 16/20। अब 4 पे आकर यानी जो प्रॉफिट है 4 का हो गया सीधे तक, क्योंकि SP 16 है
और सी पी आपकी 16 है, एस पी कितना हो जाएगा 20, तो 4 का डिफरेंस आ गया, तो यानी प्रॉफिट आपका 4 का हो गया। तो यहाँ से अगर मैं सी पी एस पी और एम पी निकालता हूँ, रेशो निकालता तो कितना सी पी कितना आ जाएगा आपका 16, एस पी कितना हो जाएगा 20, और डिस्काउंट मैंने 3 का दिया है, तो डिस्काउंट अगर मैं 3 का दिया है तो यानी एम पी आपका 23 हो जाएगा। देखिए एम पी में से डिस्काउंट घटाने के बाद आपका एस पी आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है दोबारा से वही प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालता हूँ, प्रॉफिट परसेंट, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/16 इंटू में यानी 4/16 यानी 25% आपका प्रॉफिट आ गया। और मैं यही मैं डिस्काउंट का रेशियो निकालूँ तो 3 का डिस्काउंट दे रहा हूँ कितने पे आपका 23 पे, इंटू में 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यार 300 डिवाइड बाय 23, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 23 एकम 23 और आपका 7, ये 23 दूनी 46 और 69 3 पे चल जाएगा, यानी 1/23, यानी ये आपका जाएगा 13 होल 1/23। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ डिफरेंस तो कितना हो जाएगा डिफरेंस आपका 25 माइनस में 13 होल 1/23, ठीक है 23। अगर अब मैंने आपको क्या बताया था, आप इसको पूरा घटाइए, यानी मैं इसमें से 14 घटाऊंगा, 14 घटाया तो कितना जाएगा 11। अब इनका ऊपर से नीचे घटाइए तो कितना हो जाएगा 23 में से 22 बटे में 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन में कुछ गलत दे रखा है, आप यही आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, पॉइंट लॉस परसेंट। यानी अगर मैं एस पी मानता हूँ, एस पी ऑफ 1 आर्टिकल, उसको मैं मानता हूँ 1 रुपये, ठीक है। तो आपको लॉस कितना हो जाएगा, लॉस का जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगी 9 रुपये, क्योंकि हमें बोला है लॉस है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर हुआ है। एक आर्टिकल की वैल्यू 1 रुपये है, तो जो लॉस आर्टिकल हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो एस पी आपका कितना हो जाएगा, एस पी का प्राइस यानी 72 रुपये हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस अगर 72 आर्टिकल के देखूँ 72 आर्टिकल प्राइस हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 72 रुपीज़, ठीक है। वही आपका सी पी अगर निकालूँ तो सी पी कितना हो जाएगा 72 प्लस में 9 इक्वल टू 81, यानी अगर मैं देखूँ 72 में अगर मैं इसमें 9 घटाता हूँ तभी तो 72 आएगा, तभी तो पता चलेगा मैं लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस के लिए हमेशा क्या होता है सी पी ज़्यादा होती है लॉस के टाइम में, ठीक है। अगर मैं देखूँ, अगर देखिए लॉस का जो फॉर्मूला होता है निकालना है, जो लॉस निकालते हैं हम वो निकालते हैं सी पी माइनस में एस पी। वहीं प्रॉफिट निकालते हैं हम तो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एस पी माइनस में सी पी, ठीक है। तो इस केस में क्या दे रखा है, यहाँ पे 9 तो लॉस दे रखा है, सी पी हमें पता नहीं है, तो एस पी हमें दे रखा है 72, तो सी पी कितना आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड लॉस परसेंट, यानी में कितना लॉस हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था जस्ट लॉस या प्रॉफिट जो भी निकालते हैं वो सी पी में निकालते हैं, तो हमें 9 रुपये का लॉस हुआ है कितने पे 81 रुपये पे गुना में 100, तो यानी 9 से डिवाइड से 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11/9%, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपये हो जाता है मान लेता हूँ, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 72 रुपीज़। प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमें 9 आर्टिकल के बराबर, यानी 9 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो सी पी कितना हो जाएगा,
सी पी हो जाएगा हमारा 72 माइनस 9 यानी 63 रुपये। ठीक है, अब हमें पूछा क्या हमें प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट हमेशा सी पी में निकलता है। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 9 का हुआ है कितने पे 72 पे, सॉरी माफ़ किया 63 पे, तो गुना में 100, तो 9 सत्ते 63, आंसर कितना आ जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। देखिए इस क्वेश्चन में जो बोल रहा था हमें प्रॉफिट होता है वो हुआ था सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के इक्वल। इसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर। यानी यहाँ पर मैं अगर सी पी मांगता हूँ, सी पी ऑफ 1 आर्टिकल, उसे मान देता हूँ मैं 1 रुपये। ठीक है, तो सी पी ऑफ 72 आर्टिकल्स वो कितना हो जाएगा आपका 72 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमें दे क्या रखा है, हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ है वो हुआ हमें 9 आर्टिकल पर, यानी 9 पे का प्रॉफिट हो जाएगा हमें। अब हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो 9 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 72 पे, गुना में 100, तो 9 टे 72, यानी आंसर हो जाएगा आपका, इसे डिवाइड करो फर्दर तो 4 से 25 बटे में 2, यानी 8 सही 8 एकम 8 यानी 1, यानी 12.5% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन बोल रहा है द प्रॉफिट ऑन व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹800 is 20 times loss when the same article is sold at ₹275. Find and what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit. यानी अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 20 टाइम्स, वो प्रॉफिट दे रखा है आपको 20 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं सीपी को देखूं मैं, तो सीपी कैसे निकलती है, सीपी जो निकलती है आपकी एसपी प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, या एसपी माइनस में प्रॉफिट, दो तरीके से निकलते हैं सीपी। इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट आपको जो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो 20 टाइम दे रखा है, किसका व्हेन द आर्टिकल सोल्ड देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑन व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹800 इज 20 टाइम्स लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹275. Find and what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit. यानी अगर मैं सीपी की बात करूँ, सीपी कैसे निकलते हैं, सीपी जो निकलती है हमेशा वो निकलती है एसपी प्लस में प्रॉफिट या फिर एसपी माइनस में प्रॉफिट, दो तरीके से सीपी निकलती है। यहाँ पे हमें दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है, कितना 20 टाइम्स, यानी अगर मैं, और जो एस पी दे रखा है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 800, अगर मैं 800 में से प्रॉफिट को घटा दूँ तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा सी पी। सेम अगर मैं 275 में से मैं अगर लॉस को ऐड कर दूँ तो आपका सी पी निकल जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे लॉस आएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है आपको। तो अगर मैं इन दोनों को वैल्यू को लूँ मैं तो क्या हो जाएगा 800 माने 20x इक्वल टू 275 प्लस में x, तो ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 525 इक्वल टू 21x। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 25। ठीक है, 25 आ जाएगी। तो आपका जो 25 यानी सी पी कितना आ जाएगा आपका, सी पी आ जाएगा आपका 800
माइनस में 2 इंटू में 20 इंटू में 25, यानी ये आपका 300 आ जाएगा, आपका CP आ जाएगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है कि इसको 20% प्रॉफिट कमाना है। तो अगर CP का मैं 300 का इंटू में 20% निकालता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 60 रुपये। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो आ जाएगा 60 रुपये। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये 60, ये आपका सी प्रो 300 रुपये आ गया। लेकिन ये 20% प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 300 का 20% निकालता हूँ मैं, 20 अपन में 100 यानी 60 रुपये। तो आपका जो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 300 प्लस में 60 यानी 360 रुपीज़। तो यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए मैं आपको ना उस क्वेश्चन में शॉर्टकट भी बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन का शॉर्टकट करना चाहे तो कैसे करेंगे, जो एग्जाम में हमें करना है वो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आपको। करना क्या है आपको सीधा 800 में से आपको 275 को माइनस करना है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 525। ठीक है, इसको आपको प्रॉफिट और लॉस के रेशो में डिवाइड कर देना है। यानी प्रॉफिट का रेशो कितना आपका 20, ये आपको प्रॉफिट का रेशो, और लॉस का रेशो कितना 1। ठीक है, तो 21 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमें 525। तो 1 की रेशो कितनी आ जाएगी? 1 रेशो कितना आ जाएगा आपका 25 के बराबर। तो प्रॉफिट आपको कितने का देखो तो कितना आ जाएगा आपका 20 इंटू में 25 इक्वल टू 500। ठीक है, सेम लॉस में मैं देखूँ तो 1 इंटू 25 इक्वल टू 25। तो CP आपका कितना आ गया? 800 माइनस में 500, यानी आ गया आपका 300 CP आ गया। ठीक है, सेम इसका अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ तो 300 का 20% कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसका डायरेक्ट SP निकालता हूँ तो कितना 300 इंटू में 120 अपन में 100, ये आ जाएगा आपका 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा भी सीधा निकाल सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹717 is 11.19% more than loss incurred when it is sold at ₹527. What would be the selling price if he wants to earn a profit of 10%? यानी अगर मैं 11.19% को रेशो में देखूँ तो कितना आ जाएगा 1/9। यानी ये कह रहा है मैं प्रॉफिट हुआ है किससे 11.19% मोर देन लॉस, यानी इतने का लॉस हुआ है उससे एक हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। यानी ये अगर लॉस मानूँ मैं, लॉस का रेशो उस पर एक प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है मैं, तो प्रॉफिट का रेशो कितना आ जाएगा मैं, तो प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करता हूँ शॉर्टकट तरीके से, तो 717 माइनस में 527 करते हैं तो कितना हो जाएगा 190। इसको हमें रेशो प्रॉफिट और लॉस के रेशो में डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट का रेशो कितना है 10, लॉस का रेशो कितना है हमारा 9। तो यानी 19 की वैल्यू में कितने दे रखी है 190। एक की वैल्यू निकालूंगा 10 आ जाएगी। तो यानी इस जो प्रॉफिट हमें आ जाएगा 10 गुना में 10 यानी 100। लॉस कितना आ जाएगा 9 गुना में 10 हमारा 90। ठीक है, हमें पूछा क्या है सेलिंग प्राइस पूछा है कितना 10% प्रॉफिट कमाना है। तो यानी SP में डायरेक्ट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा CP का 110%। यानी CP कितना दे रखा है हमारा, अगर CP निकालो 100 इसमें से माइनस कर दूँगा तो 617 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें से प्लस कर लिए तो भी 617 आ जाएगा इंटू में 110, ये आ जाएगा आपका 678.7। ठीक है,
तो डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने किया क्या है, जो मैंने सीपी निकालने ने क्या करा है, सीपी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप 717 में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, यानी सीपी में 100, तो आपका कितना आ जाएगा 617। या आप 527 में लॉस ऐड कर दीजिए, तो भी आपका 617 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एट एन आर्टिकल एट 9% लॉस। ठीक है, माफ करिएगा। Had he sold it ₹800 more, then he would gain 7%. Find initial cost price. यानी अगर मैं सीपी को 100% मानता हूँ तो वो कह रहा है कि इसने एक आर्टिकल को 9% लॉस पे बेच दिया, यानी लॉस पे बेचे, यानी 81 रुपये आपकी 91 रुपये एस पी आ गई। लेकिन वो कहता है अगर इसको 800 रुपये ज़्यादा पे बेचता है तो उसे 7% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी अगर मैं देखूँ न्यू एस पी देखूँ कितना आ जाएगा आपका, इसका 107 आ जाएगा। वो कब आएगा, जब उसे 800 रुपये ज़्यादा बेचता है। ठीक है, यानी मैं अगर एक चीज़ देखूँ, मैं 91 से 107 पे जाने के लिए कितना मैं डिस्टेंस कवर करूँगा, यानी 9 यहाँ से और 7 यहाँ से, यानी 16 का डिस्टेंस कवर करूँगा, यानी 16% का कवर करूँगा मैं। वही 16% मैंने कितने लिखे आपको 800। ठीक है, एक वाली निकालो तो कितने आ जाएगी आपकी 80, यानी 16 से 50 आ जाएगी। तो 100% वाली कितनी निकालना होता है, आज आपकी आ जाएगी 5000। ठीक है, तो आपका बी आंसर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है शॉपकीपर सेल्स एट एन आर्टिकल एट 9% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट एट ₹4280 more, then he would gain 13%. फाइनल इनिशियल कॉस्ट प्राइस। यानी अगर मैं CP 100 मानता हूँ और 9% प्रॉफिट बेचता है तो SP कितना आ जाएगा आपका 109। अगेन अगर उसे 4280 रुपये ज़्यादा बेचता है तो उसे कितना 13% प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे SP कितना आ जाएगा, नया SP जो आएगा आपका 113%। तो यानी 109% से 13 में जाने कितना करना पड़ेगा ट्रैवलर से, 4% एक्स्ट्रा चाहिए होगा से। वो 4% एक्स्ट्रा किसकी वजह से है, 4280 रुपये की वजह से। 4200 यानी 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 4280 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1070। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 10,000 1,07,000 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।